कभी सोचा है कि जिंदगी के सबसे गहरे और सबसे जरूरी सबक कहाँ छिपे होते हैं? अक्सर वो बहुत ही सिंपल, बहुत ही साधारण कहानियों में मिलते हैं। ये वही कहानियां हैं जो शायद हमने बचपन में सुनी होंगी, लेकिन इनका जो असली मतलब है ना, वो शायद हमें आज समझ में आता है। तो सवाल ये उठता है कि क्या वाकई कुछ कहानियों में इतनी ताकत हो सकती है कि वो हमारी जिंदगी को एक नई दिशा दे दे? क्या ये हमारे सोचने के तरीके को, हमारे नजरिए को पूरी तरह से बदल सकती है? तो चलिए आज हम मिलकर संदीप माहेश्वरी की बताई हुई कुछ बहुत ही कमाल की कहानियों में से जिंदगी के कुछ सबसे पावरफुल सिद्धांत निकालते हैं। ये वो कहानियां हैं जो हमें सिखाती हैं कि कैसे छोटी छोटी लगने वाली बातें हमारी लाइफ पर एक बहुत बड़ा असर छोड़ जाती हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं मन की शांति की। ये अंदरूनी शांति जिसे हम सब ढूंढते रहते हैं, आखिर है क्या और मिलती कैसे है? चलिए इसको एक कहानी से समझते हैं। एक आर्ट कॉन्टेस्ट हुआ जिसमें शांति को सबसे अच्छे तरीके से दिखाने वाली पेंटिंग को $10 मिलियन का इनाम मिलना था। दुनिया भर से पेंटिंग्स आईं, एक से बढ़कर एक। किसी में शांत झील थी, किसी में खूबसूरत पहाड़, किसी में उगता हुआ सूरज। सबको यही लगा कि भाई इन्हीं में से कोई एक जीतेगी। लेकिन मजेदार बात ये थी कि जो पेंटिंग जीती उसमें तो भयंकर तूफान था, बिजली कड़क रही थी और चारों तरफ तबाही जैसा माहौल था। पर उसी तूफान के बीच एक छोटे से घर की खिड़की में एक आदमी खड़ा था और उसके चेहरे पे डर नहीं बल्कि एक अजीब सा सुकून था, एक ठहराव था। तो असली शांति का मतलब बाहर का शोर बंद होना नहीं है, बल्कि बाहर चाहे जो भी हो रहा हो, अंदर से शांत रहना है। और देखिए, हमारी अंदरूनी शांति इस बात पर भी बहुत डिपेंड करती है कि हम अपने शब्दों का इस्तेमाल कैसे करते हैं। एक कहानी है एक छोटी बच्ची की जिसे गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता था। तो उसकी टीचर ने उसे एक काम दिया। कहा, जब भी तुम्हें गुस्सा आए तो सामने वाली दीवार में जाकर एक कील ठोक देना। इस कहानी का जो असली सबक है ना, वो बहुत गहरा है। गुस्से में कहे गए शब्द उन कीलों की तरह ही होते हैं। उस लड़की ने धीरे धीरे अपने गुस्से पर काबू पा लिया और सारी कीलें भी निकाल दी। लेकिन तब टीचर ने उसे दीवार पर बने वो अनगिनत छेद दिखाए और समझाया कि देखो, माफी मांगने से कील तो निकल जाती है, पर शब्दों से जो जख्म मिलते हैं उनके निशान हमेशा रह जाते हैं। चलिए अब बात करते हैं नजरिए की, यानी कि पर्सपेक्टिव की। क्योंकि हम जैसा सोचते हैं हमारी दुनिया वैसी ही बन जाती है। अगर हम सिर्फ अपने देखने का तरीका बदल लें तो पूरी की पूरी जिंदगी बदल सकती है। एक पिता अपने बेटे को पहाड़ों पर लेकर जाते हैं। बेटा गुस्से में चिल्लाता है, तुम कौन हो? और पहाड़ों से वही आवाज गूंजकर वापस आती है, तुम कौन हो? फिर उसके पिता प्यार से चिल्लाते हैं, तुम बहुत अच्छे हो, और पहाड़ों से भी वही प्यारी आवाज लौटकर आती है। तब पिता अपने बेटे को समझाते हैं कि जिंदगी भी बिल्कुल इसी गूंज की तरह है, एक इको की तरह। ये हमारे ही विचारों, शब्दों और कामों का एक आईना है। हम इस दुनिया को जो देंगे वही कई गुना होकर हमारे पास लौटेगा। नफरत देंगे तो नफरत मिलेगी, प्यार देंगे तो प्यार ही वापस आएगा। कुछ ऐसा ही एक और किस्सा है। एक नेता भरी सभा में एक साधु की बेइज्जती करता है, उन्हें ढोंगी और पाखंडी कहता है। पर साधु बिल्कुल शांत रहते हैं और मुस्कुराकर कहते हैं, मुझे तो आप में कोई भी बुराई नहीं दिखती। क्यों? क्योंकि हम दुनिया को वैसा ही देखते हैं जैसे हम खुद अंदर से होते हैं। और ये हमें उस एक बहुत ही गहरे विचार तक ले आता है, यथा दृष्टि तथा सृष्टि। इसका मतलब है, जैसी हमारी दृष्टि होगी, जैसी हमारी नज़र होगी, वैसी ही सृष्टि, वैसी ही दुनिया हमारे लिए बन जाएगी। दुनिया वैसी नहीं है जैसी वो है, दुनिया वैसी है जैसे हम हैं। तो जब जिंदगी हमारे सामने मुश्किलें खड़ी करती है, तब हमारा नज़रिया और भी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। आइए समझते हैं कि हम इन चुनौतियों का सामना करने के लिए क्या-क्या कर सकते हैं। एक पिता अपनी परेशान बेटी को एक बहुत ही अनोखा सबक सिखाते हैं। वो एक ही तरह की मुसीबत यानी उबलते हुए पानी में 3 अलग-अलग चीजें डालते हैं, एक आलू, एक अंडा और कुछ कॉफी बीन्स। अब देखिए, तीनों का रिएक्शन एकदम अलग था। आलू, जो पहले सख्त था, वो मुसीबत में पड़कर नरम और कमजोर हो गया। अंडा, जो अंदर से नाजुक था, वो मुश्किलों में तपकर अंदर से सख्त और मजबूत बन गया। पर कॉफी बीन्स ने तो जैसे खेल ही बदल दिया। उसने खुद को नहीं बदला, बल्कि उस उबलते पानी को ही बदलकर खुशबूदार कॉफी बना दिया। तो ये एक ऐसा सवाल है जो हम सभी को खुद से पूछना चाहिए। जब मुश्किलें आती हैं तो हम आलू की तरह कमजोर पड़ जाते हैं या अंडे की तरह अंदर से और भी ज्यादा मजबूत हो जाते हैं?
या फिर कॉफ़ी बीन्स की तरह उस मुश्किल को ही एक मौके में बदल देते हैं। हम मुश्किलों का सामना कैसे करते हैं ये इस पर भी निर्भर करता है कि कहीं हम बिना सोचे समझे किसी परंपरा को तो नहीं मान रहे। एक एक्सपेरिमेंट हुआ जिसमें 5 बंदरों को एक पिंजरे में रखा गया। जब भी कोई बंदर केले लेने के लिए सीढ़ी पर चढ़ता तो बाकी सब पर बर्फीला ठंडा पानी डाला जाता। जल्दी ही बंदरों ने सीख लिया कि जो भी सीढ़ी पर चढ़ेगा उसे पीटना है। धीरे धीरे पुराने बंदरों को नए बंदरों से बदल दिया गया जिन पर कभी पानी डाला ही नहीं गया था। फिर भी वो सीढ़ी चढ़ने की कोशिश करने वाले किसी भी बंदर को पीटते रहे। क्यों? सिर्फ इसलिए क्योंकि यहाँ ऐसा ही होता आया है। ये कहानी हमें सिखाती है कि आंख बंद करके नियमों को मानने की बजाय क्यों पूछने की हिम्मत रखना बहुत जरूरी है। और आखिर में ये सारी कहानियां हमें एक ही जगह पर ले आती हैं, वो कहानी जो हम हर पल हर लम्हा खुद को सुनाते हैं, और यही हमारी जिंदगी का सार तय करती है। हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी ताकत कोई बाहरी चीज नहीं है, ये वो कहानी है जो हम खुद को अपने बारे में सुनाते हैं। हमारा नजरिया, हमारी सोच और हमारी मानसिकता ही असल में हमारी दुनिया को बनाती है। तो फटाफट से देखते हैं इन कहानियों से हमें क्या क्या सीखने को मिला। पहला, असली शांति बाहर के हालात में नहीं, हमारे अंदर है। दूसरा, जिंदगी वही लौट आएगी जो हम उसे देंगे, एक इको की तरह। तीसरा, हम दुनिया को वैसे नहीं देखते जैसी वो है, बल्कि जैसे हम खुद हैं। चौथा, हमारे पास हमेशा ये चुनने की ताकत है कि हम मुश्किलों का सामना कैसे करें। और पांचवा, आगे बढ़ने के लिए पुरानी धारणाओं पर सवाल उठाना बेहद जरूरी है। ये हमें उस लकवाग्रस्त मरीज की कहानी की याद दिलाता है जो सालों से एक ही कमरे में बंद था और सामने एक काली दीवार को देखता रहता था। उसके दोस्त ने उसे खिड़की के बाहर एक ऐसी खूबसूरत दुनिया के बारे में बताना शुरू किया जो असल में थी ही नहीं, वहां तो सिर्फ एक दीवार थी। पर उस झूठी कहानी ने ही मरीज के अंदर जीने की एक नई उम्मीद जगा दी, क्योंकि जो कहानियां हम खुद को सुनाते हैं उनमें हमारी हकीकत बनाने की ताकत होती है। और उस छोटी बच्ची को कैसे भूल सकते हैं जो अपने भाई के इलाज के लिए अपनी गुल्लक के 19 रुपए लेकर चमत्कार खरीदने निकली थी। उसका वो अटूट विश्वास, उसकी मासूमियत और हिम्मत ही थी जिसने देश के सबसे बड़े न्यूरोसर्जन का दिल पिघला दिया, और उन्होंने उसके भाई का मुफ्त में ऑपरेशन करके उसकी जान बचा ली। तो सवाल ये नहीं है कि हमारी कहानी क्या है, सवाल ये है कि आज से, अभी से हम अपनी जिंदगी की कहानी कैसे लिखेंगे, क्योंकि ये कलम हमारे ही हाथ में है।